त्योहार मनाते हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो। जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है उस विषय में, उनको पता होगा कि जैसे जैसे नई फसलें घरों में आती हैं, वैसे वैसे हम कोई ना कोई त्योहार मनाते हैं। जब होली होती है तब भी हमारे घरों में नई फसलें आती हैं। जब दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं तब भी घरों में नई फसलें आती हैं। पर निवेदन करना चाहूंगी आपके मध्य में, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कुछ त्योहार ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि काल से, जब से मनुष्य है तब से ही बनते आ रहे हैं, चाहे वो होली हो या दीपावली हो। पर कुछ ऐसी मिलावट कर दी गई, कोई ऐसा काल आया जहां पर इनको सीमित कर दिया गया। बताया गया कि दीपावली तब से नहीं है जब से मनुष्य है, बल्कि दीपावली तब से मनाई जाती है जब से श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा करके आए थे। यही मान्यताएं हैं और अभी तक पता भी हमें यही है। बोलते हैं होली भी तब से नहीं है जब से मनुष्य है। ये तो बाद की कोई कहानी जुड़ी कि हमारी होलिका माता प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई थी, वो जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे, तब से होली मनाई जाती है। पर हाँ, उस पर थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता है। आज उसको वैज्ञानिक रूप से प्रूव कर लेते हैं, साइंटिफिक रूप से प्रूव कर लेते हैं कि हमारे त्योहार अभी 9 लाख वर्ष पुराने नहीं है, बल्कि जब से मनुष्य है 1,96,68,53,125 वर्ष पुराने ही हमारे त्योहार हैं जो हम मनाते आ रहे हैं। उसमें क्या मिलावट की गई है और क्या वास्तविक उनका स्वरूप था, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम होली का त्योहार मनाते हैं। निवेदन करना चाहूंगी माताओं, होली के त्योहार का आज क्या स्वरूप है और क्या वैदिक स्वरूप रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज हम होली को कैसे मनाते हैं? आज होली एक दिन की नहीं होती, 2-3 दिन तक लगातार होली मनाई जाती है। जब बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल में भी बताते हैं ना कि पहली वाली छोटी होली, दूसरे दिन मेन होली, फिर दुल्हनी वगैरह, ऐसे कर करके 2-3 दिन हम होली के मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं वो मैंने भी कहानी आपके बीच में रखी कि प्रहलाद जलने से बच गए और होलिका माता जल गई थी, ये कहानी जोड़ी गई। पर निवेदन करना चाहूंगी, मैंने पूर्व में भी कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। जैसे फसलें घर में आएंगी वैसे ही त्योहार मनाया जाएगा। जब होली का त्योहार होता है तो घरों में नई फसलें आती हैं। निवेदन करना चाहूंगी, आज जो हम मना रहे हैं, जिस होली को मना रहे हैं, ना तो उसमें फसलों को देवताओं को दिया जा रहा है। कहते हैं कि जब घर में फसलें आए, हमारे यहाँ कहते हैं जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। और घर में भी जब माताएं खाना बनाती हैं तो सबसे पहले खुद खा लेती है, किसी बड़े को खिलाया जाता है, घर के बड़े को देते हैं। और जब ढेर सारा अन्न घर में आ रहा हो तो उसका सबसे पहले हिस्सा जो बड़े से भी बड़ा है उसको दिया जाता है। बड़े से बड़ा कौन? देवता, जो हमें दे रहे दिव्य गुणों से युक्त है। और देवताओं को वो अन्न खिलाने का क्या माध्यम था? तो हमारे यहाँ बताया जाता है कि अग्नि ही देवताओं का मुख है। अग्नि को यदि समर्पित कर दोगे, अग्नि में चढ़ा दोगे तो वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तो होली का ये स्वरूप था कि घरों में अन्न आया और हम सबने मिल करके उसको यज्ञ में चढ़ाया। जो हवन हम प्रारंभ में करते हैं, सुबह सुबह में प्रातः काल में हवन किया जाता है, तो यज्ञ में वो हवन देवताओं को समर्पित किया जाता था। और माताएं आज भी कहती है, जब घरों में नया अन्न आता है ना तो कंडे जला करके रख लेती है, उस पे चढ़ाती कि परमात्मा हमारे अन्न में कभी भी पूरे वर्ष कोई कमी ना आए, बरकत देना, ये शब्द हमारे होते हैं। तो ये कई पुरानी परंपरा है। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को खिलाया जाता था कि घर में किसी और के खाने से पहले बड़े से भी बड़ा जो हमको दे रहा है, जो दिव्य गुणों से युक्त है, उसको सबसे पहले दे दिया जाए। और उस यज्ञ को नाम दिया जाता था नव सस्येष्टि यज्ञ। नव माने नया, सस्य अन्न, जो देवताओं को दिया जाता था, इष्टों को दिया जाता था। लेकिन आज वो परंपरा नहीं है। आज होली का स्वरूप क्या है ये जानने की आवश्यकता है। ना तो यज्ञ आयोजित होते हैं, ना किसी देवताओं को वो नया अन्न खिलाया जाता है, बल्कि आज नई परंपराएं जुड़ गई हैं। आज परिवार के हर सदस्य के लिए वो त्योहार नहीं रह गया। निवेदन करना चाहूंगी, बहुत से गंदे गंदे मीम्स भी सोशल मीडिया पर होली से पहले आने लगते हैं। देवर भाभी के लिए भी इस त्योहार को प्रचलित किया गया या नहीं किया गया? कितने गलत तरीके से हमारे इतने पवित्र पर्वों को जोड़ा गया, ध्यान देना।
लोग आज काले रंग में रंगे हुए हैं, कोई डीजे पे नाच रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई शराब पी रहा है होली के नाम पर। होली हमने इसलिए मनाया था कि देवताओं का घरों में आह्वान हो, उनको खिलाया जाए, उनको चढ़ाया जाए। लेकिन जब घर में कोई नशा करके व्यक्ति पड़ा हुआ है, भांग पी रहा है, काले रंग में रंगा हुआ है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, उसके घरों में क्या देवताओं का आह्वान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो होली तो हम उस स्वरूप में मना ही नहीं रहे हैं जो हमारी वास्तविक होली थी। क्या परंपराएं, आज कितनी गंदी परंपराएं समाज में लागू हो गई। कहते हैं कि बड़े खुशी का माहौल होता था, घर में नया अन्न आ रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़ा व्यक्ति भी खुश होता था। पर आज जब हम होली मनाते हैं तो उन कस्बों में जाकर के देखो, जो व्यक्ति होली का इंतजार करता है कि मुझे खूब पीने के लिए मिलेगी, मैं जितना चाहूं होली के नाम पर पीऊं, जितना नशा करूं, भांग करूं, कुछ भी करूं, कितनी मर्यादाओं का उल्लंघन करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अब ध्यान देना, उसके परिवार में जो शराब पी करके पड़ा है होली के नाम पर, उसके परिवार में क्या बच्चे से लेकर बूढ़ा होली मना रहा है? क्या वो खुश है? क्या देवताओं का आह्वान उसके द्वारा हो रहा है? जिसका बाप घर में पी करके पड़ा हो, एक बार उसके बच्चे से पूछना कि तुम्हारी होली कैसे जा रही। हो सकता है उसको क्षणिक सुख मिल जाए, उसने थोड़ी देर पी, जब तक उतरेगी तब तक उसे सुख है। लेकिन एक बार बच्चों से पूछा जाए, एक बार उसकी पत्नी से पूछा जाए, क्या तुम्हें भी होली का वही सुख प्राप्त हो रहा है जो वास्तविक में होना चाहिए था, वास्तविकता है? पर ध्यान देना, आज हमने धीरे धीरे अपनी परंपराओं को तोड़ना प्रारंभ कर दिया और यही कारण है कि हम अंदरूनी रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। कोई साइंटिफिक रीजन हमारे पास नहीं है। तो ये कथाएं कहां से जुड़ी कि होलिका माता प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई, वो बच गई और वो प्रहलाद बच गए और होलिका माता जल गई। कहानी कहां से जुड़ी, इसके पीछे आपको आज वैज्ञानिक क्या रीजन था वो आपके मध्य में रखना चाहती हूँ। मैंने कहा कि घरों में नया अन्न आता था। आज रात को जहां भी कहीं होली का दहन होता है, होली की रात को जहां भी होली का दहन होगा, तो घर का बुजुर्ग या कोई भी बड़ा व्यक्ति गेहूं की बालें लेकर के जाता है या जो भी अन्न घरों में आता है वो लेकर के जाता है और उसको भूनता जरूर है। ध्यान देना, गांव में ये परंपरा आज भी है। जो भी नया अन्न होगा उसको जहां भी लोग सार्वजनिक रूप से उसका दहन करते हैं, वहां पर पे जाकर उसको भूनता है। तो हमारे यहाँ पहले भी ये परंपरा थी और कहते भी है कि होले भून लो। अब जो चने घरों में आ रहे हैं, चाहे वो गेहूं हो, चना हो या इत्यादि मक्का वगैरह कुछ भी हो, ध्यान देना, जो संस्कृत को थोड़ा बहुत जानते, व्याकरण के ज्यादा लोग हैं, उनको पता होगा कि जो चना है उसके अंदर वाले भाग को संस्कृत में प्रहलाद कहते हैं और जो ऊपर का छिलका वाला भाग है उसको होलक कहते हैं। होलक से ये शब्द बना होलिका और होली। तो जब होले भूने जा रहे हैं, उसको अग्नि के सामने रखा जा रहा है, तो ऊपर का छिलका तो जल जाता है लेकिन अंदर की वो गिरी जो होती है वो बच जाती है। छिलका जला यानी होलिका तो जल गई, लेकिन अंदर का जो चना है, जो प्रहलाद है, वो बच गया। इसके लिए लोगों ने कहानी जोड़नी शुरू कर दी। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी छोटी सी बात समझाने की, इतना लंबा चौड़ा प्रसंग इनको जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? ध्यान देना, आज भी जब बच्चों को कहानियां स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में जो पुस्तक सम्मिलित है उसमें जो कहानियां पढ़ाई जाती है, उसमें बहुत जगह देखने को मिलता है कि कौवे ने मैना से बोला कि मैं प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। अब कौवा मैना से इतनी बात बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, लेकिन समझाने के लिए उस वाक्य का प्रयोग किया गया। बच्चा अल्पज्ञ है, नहीं समझ सकता, तो उसके भाव को शब्दों से प्रकट किया गया कि कौवा भाव ऐसे प्रकट कर रहा है कि मैं प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। अब बच्चे को ये बताया गया और वही कहानी हमारे साथ हुई। बस ये है, थोड़ा सा तरीका लोगों ने बदल दिया। बताना था कि प्रहलाद जो चना है वो बच गया। ध्यान देना, जो कहानी जुड़ी, भाई आज भी वही युग है, समय तब से ही चलता आ रहा है। अग्नि के बीच में किसी महिला को बैठा दीजिए, उसके हाथ में कोई बच्चा दे दीजिए, तो अग्नि का तो एक रूल है, लक्षण है, जो भी उसके संपर्क में आएगा वो जलेगा। पर वहां ऐसी स्थिति कैसी क्रिएट हो गई कि होलिका माता जल गई और प्रहलाद बच गया? ये तो कुछ अनसुनी सी कहानी लगती है, तो इसमें कुछ घपोलबाजी लगती है। तो निवेदन कर रही थी आपके मध्य में, उन घरों में कभी खुशियां नहीं होती जो पी करके पड़ जाती है,
जो आज मॉडर्निटी का नाम दे रहे हैं ना, त्योहार के नाम पर 3-3, 4-4 दिन से नशे करने प्रारंभ कर देते हैं। एक बार उन कस्बों में भी जाकर के देखना चाहिए, उन छोटी गलियों में भी जाकर के देखो जिनके घरों में त्योहार के नाम पर कुछ और ही आज होता जा रहा है, जो खुशियां नहीं मना पा रहे। आओ ये पंक्ति आपके मध्य में रखूं। किसने कईयों घर की खुशियों को छीना। एक बेटी का प्रश्न है अपने पिता से कि पिताजी, हो सकता है आपके लिए होली 2-3 घंटे का सुख दे रही है जब तक ये शराब का नशा नहीं उतर जाता, पर ध्यान देना तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारी बीवी पर क्या बीत रही होगी। वो प्रश्न करती है बड़ा सुंदर पंक्तियों के माध्यम से। इसने कईयों घर की खुशियों को छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है। बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमाते हो, बड़ी मुश्किल से 4 पैसे कमाते हो, आधी से ज्यादा तो शराब में लुटाते हो, आधी से ज्यादा तो शराब में लुटाते हो। कहती है लोग मुझे, कहती है लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से